मसीह भी प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये मौका दिया कि फिर से प्रभु की उपस्थिति में जाएं, और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर हमारे चरणों में आते हैं, सर को झुकाते हैं, सुबह से अब तक संभाला इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये मौका दिया कि हम तेरे वचन की उपस्थिति में जाएं। पिता, जो भी आज प्रभु वचन से आप बातचीत करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर होने दे पिता, इस वचन के द्वारा हर एक जन आशीष को पाए। मेरी सहायता मदद करें, आप मसीह के नाम से आमीन। आइए हम देखेंगे कि नीति वचन उसका 6वां अध्याय और 16 से 19 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि कौन कौन से पाप से यहोवा को बैर है और उसे घृणा आती है। तो हम देखेंगे कि 6 वस्तु से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिससे यहोवा को घृणा आती है। पहला है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, झूठ बोलने वाला साक्षी, बुराई करने को दौड़ने वाले पांव और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये ऐसे 7 पाप हैं जिससे यहोवा बैर रखता है और घृणा आती है। तो आइए हम देखेंगे सबसे पहले कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें। भजन संहिता और उसका 18 और 27 में इस प्रकार से लिखा है कि वह दीनों को तो बचाता है और घमंड से चढ़ी हुई आंखों को वो नीचे करता है। और नीति वचन 21 उसका 4 में भी लिखा है कि चढ़ी हुई आंखें और घमंडी मन और दुष्टों की खेती, ये तीनों पाप हैं। तो आइए हम देखेंगे कि पर उदाहरण के रूप में देखेंगे कि स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सम्मुख रहता था, उसके सामने रहता था, और ये देखते हैं कि स्वर्गदूत जो कि बाद में शैतान बना, उसके जीवन में घमंड आया, ये पाप उसके जीवन में आया और उसे घमंड था। यह हिजकेल उसमें हम देखेंगे 28 में भी देखेंगे कि वहां लिखा है कि स्वर्गदूत जो बहुत ही सुंदर था, इतना सुंदर था कि उसका रूप बहुत ही तेजों में था और वो तारा के समान चमकता था। वो बहुत ही सुंदर था और बुद्धि से भरपूर था, और वह परमेश्वर के अदन की वाटिका में था, और वह परमेश्वर के ऊंचे पर्वत पर रहा करता था। और वह अपनी सुंदरता के कारण उसका मन फूल उठा, और वैभव के कारण उसकी बुद्धि बिगड़ गई, और परमेश्वर ने उसको भूमि पर पटक दिया, उस स्वर्ग के स्थान को हटा दिया, क्योंकि स्वर्ग में घमंड का कोई स्थान नहीं है। और क्या घमंड उसके जीवन में था, और वो सोचता था अपने मन में कि मैं अपने सिंहासन को पर ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर और सभा के पर्वत पर विराजूंगा, और मेघों से भी अधिक ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, और मैं ईश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, और आकाश पृथ्वी का स्वामी बन जाऊंगा। ये पाप उसके जीवन में पनपने लगे, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से स्थान से हटा दिया और उसके पृथ्वी पर भेज दिया। तो परमेश्वर को घमंड पसंद नहीं है। और यहाँ देखते हैं एक कि नबूकदनेस्सर जो राजा था, नबूकदनेस्सर राजा जो इसके जीवन में भी घमंड आया कि मैं सब मनुष्य के ऊपर राज्य करता हूँ, सिर्फ मैं ही राज्य करता हूँ। जब वो अपने राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब उसने देखा कि क्या ये वो बड़ा बेबीलोन नहीं है, ये क्या वो बड़ा बेबीलोन नहीं है
जिसने मैंने अपने बल से और अपनी सामर्थ से इसे बनाया है और अपनी ही प्रतिष्ठा के लिए मैंने इसको बनाया है। और ये बात उसके मुंह से निकली ही थी कि पर आकाशवाणी हुई कि तेरा राज्य तुझसे छीन लिया जाएगा और तू मैदान के पक्षियों के साथ रहेगा और बेलों के समान तू घास को चरेगा, तेरी देह ओस से भीगा करेगी। और जब तक तू ये ना जान ले कि सिर्फ सब मनुष्य पर, पक्षियों पर, सबके ऊपर सिर्फ यहोवा ही प्रभुता करता है, जब तक तू ये ना जान लेगा तब तक ये घटना तुझ पर घटेगी। और यही हुआ, वो अपने राज्य से छीन लिया गया और मैदान के पक्षियों के साथ में रहने लगा, बेलों के समान घास चरने लगा। उसकी देह ओस से भीगने लगी और वो उसके पांव नाखून बढ़ने लगे। किस तरह से हुए? जब ये चीजें इसके ऊपर घटी तब हम देखते हैं जब उसने जान लिया कि मेरे ऊपर और सब मनुष्य के ऊपर, सब पक्षियों के ऊपर सिर्फ यहोवा ही प्रभुता करता है, मैं नहीं प्रभुता करता, सिर्फ सबके ऊपर, मेरे ऊपर भी प्रभुता वही राज्य करता है। जब उसने इस बात को जान लिया तो उसका घमंड टूट गया। जब उसने जान लिया तब उसका बुद्धि वापस जो त्यों होगी, उसको फिर वापस राज्य मिल गया। तो परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों को नीची करता है और वो कहता है जो घमंड से चलते हैं, नबूकदनेस्सर राजा कहता है जो घमंड से चलते हैं यहोवा उसे नीचा भी करता है। जो घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा भी कर सकता है। और इस बात को जान लिया क्योंकि परमेश्वर घमंड को से पसंद नहीं करता है। दूसरा पाप हम देखेंगे, झूठ बोलने वाली जीभ। परमेश्वर झूठ बोलने वालों से प्रसन्न नहीं होता है। झूठ बोलने वालों से यहोवा को घृणा आती है। झूठ उसे पसंद नहीं है, उसे घृणा आती है क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है और सच को पसंद करता है। जो सच बोलता है वह धर्म को प्रकट करता है। जो सच को बोलता है वो धर्म को प्रकट करता है और जो झूठी साक्षी देता है वो छल को प्रकट करता है। क्योंकि परमेश्वर झूठ से यहोवा को घृणा आती है। और हम देखेंगे प्रेरितों के काम में भी देखेंगे 5वें अध्याय में कि किस तरह से हन्ना और सफीरा का हम देखेंगे कि दोनों पति पत्नी थे और उस समय प्रेरितों के चरणों पे जो भी लोग जिनके पास भी जो कुछ होता था वो सब कुछ प्रेरितों के चरणों में रख दिया करते थे और फिर वो उनको सबको बांट दिया करते थे। उस समय कोई भी गरीब नहीं था। और ये हन्ना सफीरा ने भी एक भूमि को बेची और वो भूमि को जो बेची तो उसमें से कुछ दाम उसने रख लिया और उसकी पत्नी इसको जानती थी कि उसने कुछ दाम रख लिया है। उसने उसका साथ दिया और हन्ना ने पतरस यूहन्ना के पास जब गए तो वो जो एक भाग था उनके प्रेरितों के चरणों में रख दिया। प्रेरितों के चरणों में उनको रख दिया। जैसे उनको रखा तो पतरस ने कहा, हे हन्ना, क्या ये भूमि इतने में ही बेची? उसने कहा, हाँ, इतने में ही बेची है। तब उसने कहा पतरस ने, हे हन्ना, तेरे मन में शैतान ने ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? जो परमेश्वर के दास जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं हम उससे झूठ बोलते हैं तो याद रखें हम जो कि पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा से झूठ बोलना परमेश्वर से झूठ बोलना है। जब पतरस ने कहा तूने मनुष्य से झूठ नहीं, तूने परमेश्वर से झूठ बोला है, ये बात कहते ही हन्ना प्रेरितों के पैरों पे गिर पड़ता है और वो अपने प्राण छोड़ देता है।
पहले मनुष्य झूठ बोलता था या कोई भी पाप करता था, उसी समय उसको सजा मिल जाती थी। अब परमेश्वर ने छोड़ दिया। मनुष्य सोचता है कि मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं होता है, परंतु याद रखे परमेश्वर किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता है। वो धीरज धरता है कि वो फिर जाए, उस झूठ की बातों से फिर जाए और जान ले कि यहोवा सच्चा है और वो सच बोलने वाले से प्रसन्न होता है। वो जान ले और यहाँ पर उस बात को सोच लेते हैं और वो झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं। परंतु पहले जैसे ही व्यक्ति झूठ बोलता था तो वो उसी समय उसको सजा मिल जाती थी। यहाँ देखते हैं ना, हन्ना ने जो कि प्रेरित के पतरस से झूठ बोला, उसी समय उसके प्राण निकल गए, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, परमेश्वर से झूठ बोला है उसने, और यही कहते उसके प्राण छूट गए और उसी समय वो मर गया। और जवान लोग आए, उसकी अर्थी बनाई और उसे गाड़ने के लिए लेके चले गए। तभी थोड़े 2-3 घंटे बाद ही उसकी पत्नी सफीरा आती है और आकर उसे मालूम नहीं था कि ये क्या घटना घटी है। तब उसने आकर कहा, पतरस ने कहा, क्या ये भूमि इतने में बेची? उसने कहा हाँ इतने में बेची। बोले ये क्या कारण है कि तुम दोनों ने परमेश्वर की, तुम दोनों ने एका किया कि परमेश्वर की परीक्षा के लिए? ये क्या बात है कि तुम दोनों ने एका किया कि परमेश्वर की परीक्षा के लिए? और उसने जब कहा कि तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी ले जाएंगे, और ये कहते ही वो भी उसके पांव पर गिरी, उसके भी प्राण छूट गए। तो याद रखें, परमेश्वर इस पाप से, झूठ बोलने वाले से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। हम अपना आप को धोखा ना दे कि हम झूठ बोल रहे हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। याद रखें, झूठ से परमेश्वर को घृणा आती है। और फिर हम देखेंगे कि निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, निर्दोष का लहू बहाने वाले जो हाथ हैं, परमेश्वर जो निर्दोष के साथ में विश्वासघात करते हैं, उसके साथ अन्याय करते हैं, परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। याद रखें, निर्दोष के साथ में परमेश्वर होता है। याद रखें, दोषी के साथ में परमेश्वर कभी नहीं होता है। और हम देखते हैं, ऐसे ही हम उदाहरण देखेंगे कि यहाँ पर पहला राजा उसके 21 में भी देखेंगे, आहाब जो राजा था वो उसके जीवन में लालच आया, उसके पास दाख की बारी थी, सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, परंतु नाबोत की जो दाख की बारी थी वो उसके पास में ही थी। दाख की बारी राजा के घर के पास में ही थी और राजा को वो दाख की बारी बहुत अच्छी लगी और उसने नाबोत के पास आकर कहा कि मुझे वो दाख की बारी दे जिसमें मैं अपने साग पात मैं ये लगाऊं और उसके बदले में तुझे दूसरा दाख की बारी दे दूंगा। इसके बदले में या तो मैं रुपए दे दूंगा। परंतु उसने, नाबोत ने कहा, मैं अपने पुरखाओं का भाग मैं तुझे नहीं दूंगा। और ये बात सुनते ही राजा मन में उदास होकर चला जाता है, ना खाना खाता है, ना पानी पीता है और वो बैठ जाता है। तभी इसकी पत्नी इजबेल आती है और वो कहती है, हे राजा तू क्यों उदास है, तू क्यों खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता? उसको कहता है कि मैंने वो दाख की बारी नाबोत से मांगी कि मैं उसके बदले तुझे रुपए दूंगा, परंतु उसने मुझे मना कर दिया कि मैं अपने पुरखाओं का भाग तुझे नहीं दूंगा। और राजा कहती है, इजबेल कहती है कि क्या तू इसराइल पर राज्य नहीं करता? मैं तुझे वो दाख की बारी दिलाऊंगी। और उस दाख की बारी के लिए उसने अपने आप को बेच डाला और उसकी पत्नी के साथ में उसके उकसाने पर उसका साथ दिया। और इजबेल ने वो राजा के नाम से एक चिट्ठी निकालकर उस पर अंगूठी की छाप लगाकर और उसमें लिखा था कि उपवास का प्रचार करो और नाबोत को ऊंचे स्थान पर बैठाओ और 2 नीच जनों को उसके आसपास बैठाओ जो ये झूठी साक्षी दे कि इसने परमेश्वर की और राजा की निंदा की है और उसे बाहर ले जाकर पथरवा करके मुझे मार देना। और ये चिट्ठी वो बोलने और रईसों के पास भेजती है, वो नाबोत के घर के पास ही रहते थे। और जब इसको भेजा उस रानी की आज्ञा के अनुसार और राजा की आज्ञा के अनुसार, वहां पर इस्राएली जो लोग थे उनसे भी उन्होंने पाप कराया राजा ने। और उसने कहा, जब उसके आदेश के अनुसार वो किया गया,
उसको नाबोत उसका उपवास को प्रचार कराया, उसको नाबोत को ऊंचे स्थान पर उठाया और 2 निर्जनों को बैठाया और 2 निर्जनों बैठाकर और ये साक्षी दी कि इसने परमेश्वर और राजा की निंदा की है और उसे बाहर ले जाकर पथरवा कर दिया, उसे मार दिया। और ये संदेश रानी को पास भेजा। रानी ने जाके राजा को कहा, जा तो अपनी दाग की बारी को ले ले, क्योंकि नाबोत नहीं रहा। और वो दाग की बारी का अधिकारी होने के लिए जैसे ही वो नाबोत की दाग की बारी के पास में जाता है, तभी यहोवा का वचन एलिय्याह के पास पहुंचता है। जा तू एलिय्याह से कहता है कि जा राजा के पास, वो तुझे वहां मिलेगा। नाबोत की दाग की बारी में का अधिकारी बनने के लिए वो गया है। उसके पास जाना कि जिस स्थान पर नाबोत का लहू कुत्ते ने चाटा है, उसी स्थान पर तेरा लहू भी कुत्ते चाटेंगे। उसी स्थान पर कुत्ते भी लहू को चाटेंगे तेरे, क्योंकि तूने उस नाबोत का लहू जो निर्दोष था, उसका लहू तूने पाया है। इसलिए ये पाप जो तूने मेरी दृष्टि में किया है, इसलिए मैं तुझे वही दंड दूंगा जो तूने उसके संग किया। जिस स्थान पर नाबोत का लहू कुत्ते ने चाटा है, उसी स्थान पर तेरा लहू भी कुत्ते चाटेंगे। वो जाकर एलिय्याह उसको कहता है और कहता है कि तू शत्रु, कहता है तू मेरा शत्रु, तू मुझे यहाँ भी ढूंढ लिया। उसने कहा एलिय्याह ने, हाँ मैंने तुझे ढूंढ लिया है। यहोवा ये कहता है, जिस स्थान पर तेरे नाबोत का लहू को कुत्ते ने चाटा है, उसी स्थान पर तेरा लहू भी कुत्ता चाटेंगे और तेरा पूरा घराना समेत मैं सबको नाश कर दूंगा, और जो भी तेरे नगर में रहते हैं उनको भी मैं नाश कर दूंगा, क्योंकि एक भी तेरा घराना एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि तूने उसने इस्राएल के लोगों से पाप कराया है। इस्राएल के लोगों से तूने पाप कराया, और जो भी तेरे घराने में से इज़बेल से भी कहा कि तेरे को भी, तुझे भी वो कुत्ते खा डालेंगे। और जो कोई इसके घराने में से, अहाब राजा में से बच जाएगा नगर में, उसको कुत्ते खा डालेंगे, और जो मैदान में रह जाएंगे उसको आकाश के पक्षी खा डालेंगे। याद रखना, परमेश्वर दंडित करता है जब किसी का निर्दोष के साथ में अत्याचार करते हैं, निर्दोष का लहू बहाते हैं, तो परमेश्वर किसी प्रकार से नहीं बख्शता है, क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण और 19:10 में लिखा है, जो देश मैं तुझे देता हूँ उस देश में किसी भी निर्दोष का लहू ना बहाया जाए, क्योंकि मैं कहीं ऐसा न हो कि उसका दोष तुझ पर लगे। परमेश्वर आदेश देता है, परंतु इसने वो पाप किया। उस नाबोत की दाग की बारी के लिए वो पर मैं अपने आप को बेच डाला। उसने वो पाप किया जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित था, परमेश्वर पसंद नहीं करता। निर्दोष की तरफ होकर वो लड़ता है। लिखा है, जो दोषी को निर्दोष ठहराता है और जो दोषी को निर्दोष ठहराता है और निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। याद रखें, परमेश्वर निर्दोष के जो साथ में विश्वासघात करते हैं, परमेश्वर उन्हें किसी भी प्रकार से उन्हें नहीं बख्शता। और हम देखेंगे आगे, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, क्योंकि जो अनर्थ कल्पना मतलब बुरा करने की युक्ति बनाते हैं, बुरी ही कल्पना करने की युक्ति बनाते हैं, घात करने में लगे रहते हैं, बुरी युक्ति बनाते हैं। जैसे हम देखते हैं, हामान ने मोदके के लिए युक्ति बनाई कि मैं इसकी कौम को नाश कर दूंगा और उसकी मोदके को भी उस जगह मैं मोदके को के लिए भी एक खंबा बनाऊंगा, फांसी का खंबा जो उसने बनाया। परंतु एस्तर ने जब प्रार्थना उपवास के साथ में गई, तो हम देखते हैं उसका प्रतिफल ये हुआ, उपवास और प्रार्थना के द्वारा में परमेश्वर ने उसके तरफ था। और हामान ने जो मोदके के लिए फांसी का खंबा बनाया था, वो खंबा उसी पर हामान को लटका दिया गया। जो हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, वो स्वयं उसके लिए ही गड्ढा खोद जाता है। और हम देखते हैं ये दानियल के टाइम पे भी बहुत युक्ति बनाते थे, युक्ति बनाते रहते थे, क्योंकि इसको परमेश्वर बहुत ताइस से प्रतिष्ठा देता था। और ये बहुत युक्ति बनाते थे, किसी तरह से हम इसको बुरे ही करें, और किसी तरह से घात में रहते थे चुगली करने के लिए, और वो लगे रहते थे। जब यहाँ देखते हैं
उस समय दानियल की चुगली खाई कि तो हे राजा, तुझे छोड़ और किसी की भी अगर उपासना करे उसे शेरों की मांदों में डाल दिया जाए। उसने कहा ये जो दानियल अपने परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करता है और ये तेरी उपासना नहीं करता, तो उसने उसकी चुगली खाई। उसने उसकी चुगली खाई दानियल की, और उसे दानियल को तो शेरों की मांदों में डाल दिया गया, पर वह निर्दोष था और उसे शेरों के मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया। उसे किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। और हम देखते हैं दानियल सही सलामत उस शेरों की मांदों से निकाला गया, जीवित हो निकला। और जिसने उसकी चुगली खाई थी उसे ही शेरों की मांदों में डाल दिया गया। और वो पैंदे तक पहुंचे नहीं थे कि उनको पूरा चबा डाला शेरों ने, क्योंकि वो दोषी थे। क्योंकि निर्दोष के साथ में खड़ते हैं, परमेश्वर किसी प्रकार से नहीं बख्शता। अनर्थ कल्पना कर लेते थे ना, ये अनर्थ कल्पना मतलब बुरा ही करने की युक्ति बनाते थे, परंतु जो बुरी युक्ति बनाता है वो उसी युक्ति में खुद स्वयं फंस जाता है और परमेश्वर अपने लोगों को बचा लेता है। और हम देखते हैं झूठ बोलने वाला साक्षी, इस पाप से भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। और हम देखते हैं इजाबेल ने वहां पर नाबोत को जब ऊंचे स्थान पर बैठाया और झूठी साक्षी दिलवाई इसने परमेश्वर और राजा की निंदा की है और इसे बाहर ले जाकर पथरवा कर देना। उसने झूठी साक्षी दिलाई, खुद ने भी पाप किया और इस्राएल से भी पाप कराया, उनसे भी झूठी साक्षी दिलाई। तो परमेश्वर इस पाप से प्रसन्न नहीं होता है। और हम देखें बुराई करने को दौड़ने वाले पांव, परमेश्वर बुराई करने को दौड़ने वाले पांव, इस पाप से भी परमेश्वर प्रसन्न होता है। जो कोई कुतावली होता है, लिखा है ना भजन संहिता उसका 1 में लिखा है, क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की उक्ति पे नहीं चलता, न ही ठट्टा करने वालों की मंडली में रहता है और न ही पापियों की मंडली में खड़ा होता है। परंतु ऐसे व्यक्ति जो बुराई करने वाले जो लोग होते हैं वो उसी मंडली में उनको अच्छा लगता है, परंतु जो बुराई से दूर रहता है उस मंडली में बैठना से पसंद नहीं आएगा। और जो उस बुराई में नहीं करता है, वो जो बुराई करता है उनको उस मंडली में पसंद नहीं आएगा जो बुराई नहीं करता। परंतु ऐसे लोग जो बुराई करने की इच्छुक होता है, आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे उसकी बात बोलनी है, आज मुझे इस बात को वो सुनकर पड़ोसी की बात को सुनकर उसमें बोलना है, वो बुराई करने की लालसा उनके जीवन में होती है। और बुराई करने के लिए वो अपने पांव को बढ़ाते हैं और उस मंडली में बैठते हैं बुराई करने के लिए। परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। धन्य वो है जो अपने पांव में वो मिल के सुसमाचार के जूते फेंक कर छाते हैं, सुसमाचार के लिए अपने पांव को बढ़ाते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। परंतु यह बुराई करने के लिए दौड़ रहे वाले पांव, परमेश्वर बुराई करने के लिए दौड़ते हैं, उनके पांव सिर्फ यही लालसा करती है, सिर्फ बुराई करना दौड़ते हैं उनके पांव। परमेश्वर इस पाप से प्रसन्न नहीं होता। लास्ट में हम देते हैं 7वां, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य जो अपने पड़ोसी की छिपकर चुगली करता है। क्या करता है? चुगली करता है। वो आपस में क्या करता है? आपस में एक दूसरे में झगड़ा उत्पन्न कर देता है, एक दूसरे में बैर उत्पन्न कर देता है। क्यों? वो लालच के पीछे वो झूठी सच्ची भड़काकर चुगली कर उनको आपस में बैर उत्पन्न कर देता है, आपस में झगड़ा उत्पन्न कर देता है, सिर्फ संसार की चीज के पाने के लिए एक दूसरे में बैर उत्पन्न कर देते हैं, झगड़ा उत्पन्न कर देते हैं, भाइयों के बीच में उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि उनको उस चीजों से पसंद आती है, परंतु प्रभु को ये बातें पसंद नहीं है। जो चुगली करके भड़का के संसार की चीजों के पीछे भाइयों में एक दूसरों में बैर उत्पन्न कर देता है, एक दूसरे में झगड़ा उत्पन्न कर देता है, परमेश्वर इस पाप से प्रसन्न नहीं होता। ये ऐसे 7 पाप है जिससे यहोवा को बैर है और उसे घृणा आती है। अगर इनमें से 7 पाप में से अगर हम अपने जीवन को जांचें और देखें कि घमंड करना है, तो इस बात पर घमंड करें कि हम यहोवा को जानते हैं और समझते हैं। हम ये 7 पाप अगर हमारे जीवन में है तो प्रभु से प्रार्थना करें
परमेश्वर ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। मांगे, परमेश्वर हमारे जीवन में कमी है, प्रभु उस कमी से परमेश्वर दूर करेगा। प्रभु मैं इस कमी से नहीं निकल पा रहा, पिता प्रभु मैं इस कमी से नहीं निकल पा रहा, तो प्रभु हमें उस कमी से निकालेगा, क्योंकि वो पूरा छुटकारा देने की सामर्थ रखता है। प्रभु सब वचन पर सबको प्रभु आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं, सर को झुकाते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए पिता परमेश्वर। जो भी प्रभु आपने वचन दिया उसको सिर्फ बांटने में प्रभु सहायता मदद करिए। धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत देना मांगते हैं यीशु मसीह के